हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शिवम सर, जहाँ पर आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रही होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है ये HDI से रिलेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक बनता है। इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपके MGKVP यूनिवर्सिटी, जो कि MGKVP यूनिवर्सिटी है, उसके माइनर को मिला हुआ है। किसको? माइनर को मिला हुआ है। माइनर को मिला हुआ है जो क्या है? इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। उसके हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ से, और बहुत ही सिंपल सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ समझाता जाऊँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये क्रिएटेड किसके द्वारा हुआ है। तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं महबूब उल हक, जो कि किस में किया है? 1990 में किया है। और ये SDI होता क्या है? SDI मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। किस चीज़ का? कंट्रीज डेवलपमेंट का। ये बताता है किस कंट्री में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी हम उस पर बात करेंगे डेवलपमेंट किन किन चीज़ों पर है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसको बता रहा है? कंट्रीज के डेवलपमेंट को बता रहा है। 1990 में इसको क्रिएट किया गया। किसने किया? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक ने। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसके द्वारा होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट्स प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपके सारी बेसिक क्वेश्चन हो गए। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ इतने से भी क्या आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आए भी हुए हैं। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको याद हो कि जो हमने प्रीवियस ईयर किया था उसमें भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI क्या होता है? मेजर एवरेज अचीवमेंट। क्या बात के किसकी बात कर रहा है? ये समरी है मेजरमेंट ऑफ एवरेज अचीवमेंट की। किसकी? अचीवमेंट की। किस चीज में के लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट की। मानव का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी देश में ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लेकर ही क्या बनाया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया। ठीक है, और डेवलपमेंट किस टाइप का है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस किस टाइप का है? वो 3 की पर होता है। इसमें एक क्वेश्चन आया भी था कि ये तीनों दिए गए थे, उसमें ऑल द अबव था। तो क्या क्या है? फर्स्ट है आपका हेल्थी लाइफ। ठीक है, दूसरा है आपका बीइंग नॉलेजेबल, और तीसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 3 चीज़ें आपको ऑप्शन में मिली होंगी, और 3 चीज़ें ऑप्शन में मिलके आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीनों के तीनों ये सही है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्योमेट्रिकल मीन। हम क्या करते हैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं? तो हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं। नॉर्मलाइज 3 डायमेंशनल, मतलब कि तीनों इन डायमेंशन में। 3 डायमेंशन कौन कौन सी होगी? हेल्थी लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मिलता है। तो यहाँ से भी आपको, इस पैरे से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक तो इससे ही हो गया, तीनों की, इससे तीनों डायमेंशन से। और क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ये भी चीज़ बता सकते हो आप। तो ये सारा सारा आपको HDI के बारे में मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आराम से, यहाँ पे और अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। SDI या इंडिकेटर्स क्या होते हैं? SDI के 3 होते हैं। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज जो मैंने अभी बताई, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, इसमें इंडिकेटर्स ये तो होगी आपकी डायमेंशन, ये आपकी क्या होगी? डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन पूछे तो ये तीनों हो गई। इंडिकेटर क्या हो जाएगी? आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, आपके रहन मतलब कि लाइफ आप किस तरह जी रहे हो बर्थ से। और क्या क्या चीज़ हो जाएगी? आपकी स्कूलिंग, आपकी नॉलेज, वो सभी सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, एजुकेशन। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका? और लास्ट वाले में आ जाएगा GNP, मतलब कि ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम ये आ जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा? इंडिकेटर्स में आ जाएगा। अगर डायमेंशन इंडेक्स का है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आपका एजुकेशन इंडेक्स और GNI इंडेक्स, ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ये सारा का सारा पार्ट जुड़ा हुआ है। तो ये आपको नॉर्मली मेरे ख्याल से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में आ गया होगा। तो मेन क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। आपसे डायमेंशन पूछ सकता है, आपसे इंडिकेटर्स पूछ सकता है, और आपसे डायमेंशन इंडेक्स पूछ सकता है। डायमेंशन जो है वो
इस टाइप से है, मतलब कि हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिकेटर्स आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आपका क्या कहते हैं स्कूलिंग और आपकी नॉलेज, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। और GNI में हो जाएगा, वो GNI में हो जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। आगे देखते हैं। देखो 2022 में जो कि 24 में रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या है, स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, पर लेकिन मैं यहीं पे समझा देता हूँ, वैसे आगे भी समझ जा दूंगा। तो यहाँ पर 2 साल से कौन चल रहा है, स्वीडन चल रहा है टॉप पर, उससे पहले नॉर्वे था। ठीक है, अगर आप सिंपल सा यहाँ समझ लो, कुछ आपको जरूरी वो हो जाएगी इंपॉर्टेंट, क्या आपके फुल फॉर्म्स हो जाएंगी, जो कि UNDP की ऊपर भी आ चुकी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो HDI है वो एक रिपोर्ट देता है जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे बोलते हैं SDR। ठीक है, तो ये आपकी बहुत सारी क्या होगी, आपकी ये आपकी क्या हो गई, ये आपके फुल फॉर्म्स हो गई। ठीक है, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, और होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, जो कि GNI यहाँ पर आया, ये आया जो GNI। ठीक है, ये तो ये सारी चीजें हैं। और चलते हैं आगे, और भी कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये अभी मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैव बीन रिलीज सिंस 1990 से ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल क्या होती आ रही है, हर साल बनती जा रही है। ठीक है, ये क्या क्या चीजें देखता है, वही 3 चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट देखता है। उन तीनों चीजों के अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच को दिखाता है कि क्या रिपोर्ट है उसकी। ठीक है, किसके द्वारा, द रिपोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस फॉर UNDP। तो आपको पता है क्लियरली, मैंने पहले भी बताया ऊपर भी, तो क्या है, ये प्रोड्यूस जो हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के फॉर UNDP। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, द की हाईलाइट ऑफ रिपोर्ट। अब देख लेते हैं इस रिपोर्ट की हाईलाइट की क्या क्या है। अब मैंने ऊपर जैसे आपको बताया था ना, स्वीडन 2 साल से स्वीडन है, और फिर आपका नॉर्वे था। तो ये टॉप 3 कंट्रीज देख लेते हैं जो कि आपके SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर चल रही है, SDI में सबसे ऊपर चल रही है। तो पहली आपकी स्वीडन हो गई। ठीक है, और ये इसके पॉइंट्स हैं। फिर आपकी नॉर्वे हो गई, ये इसके पॉइंट्स हैं। और फिर आपकी आइसलैंड हो गई। तो ये तीनों कंट्री कहाँ है, टॉप पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मतलब कि यहाँ पर ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बॉटम में कौन कौन है, बॉटम में देख लेते हैं। बॉटम में कौन कौन है, एक तो सोमालिया, साउथ सूडान और आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, ये आपके कहाँ है, बिल्कुल बॉटम में मिले हैं। बिगर इकोनॉमी की बात करें, मतलब कि जो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें, तो ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीज़ें देख रहे हैं हम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें, बिगर इकोनॉमीज, तो उसमें एक USA आ जाएगा सबसे ऊपर, फिर UK, फिर जापान, फिर रशिया। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे, सिंपल से हैं, यहाँ से आप सिंपल देख सकते हो। उसके बाद एक क्या मिलता है हमारा, इसमें कौन सी कंट्रीज नहीं ली जाती। देखो टोटल इसमें 193 कंट्रीज होती है। कितनी होती है, 193 कंट्री इसमें होती है। इसमें कौन कौन सी कंट्री नहीं है उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जिसका फुल नेम आपका डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया। और आपका मोनाको। ठीक है, तो आपकी मोनाको और आपका नॉर्थ कोरिया, ये दोनों कंट्रीज इसके अंदर नहीं आती। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 कंट्रीज इसमें नहीं आ रही है, कौन कौन सी, एक तो नॉर्थ कोरिया और मोनाको। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं और भी देख लेते हैं। इंडियन ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडियन ओवरव्यू क्या क्या है इसमें। देखो इंडियन ओवरव्यू में आपका मेन चीज क्या पूछी जाएगी, मेन चीज ये पूछी जाएगी कि इंडिया कौन से नंबर पर है। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियरली पूछा जाएगा, इंडिया कौन से नंबर पे है, 134 नंबर पे है। कितने नंबर पे, 134 नंबर पे। और ये मेरे ख्याल से 2 साल से 134 पर ही चल रहा है, 2-3 साल से। और ये क्या है, मैंने आपको ऊपर भी बताया कितनी कंट्रीज होती है, 193 कंट्रीज होती हैं टोटल। तो ये आउट ऑफ 193 में
134 पर है हमारी कंट्री। और इसमें कुछ दे रखा है, जैसे कि इंक्रीज रेट दे रखा है 6.3 का इंक्रीज रेट है 12 मंथ्स का, ठीक है। और आपका कैपिटल जो दे रखा है जीएनपी पर कैपिटल में दे रखा है, जो वो दे रखा है यूएस डॉलर में, वो कितना है 6,951, ठीक है। तो ये पूछे नहीं जाते, ये चीज़ें पूछी नहीं जाती बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि इसमें और भी चीज़ दे रखी है कि इसमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे रखी है, तो ये भी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैंने नॉर्मल सा था इसलिए इसमें पीडीएफ में डाल दिया था, क्योंकि बाद में तो इसे मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ही। अभी तो बस ये है कि आप लोगों को मेन चीज़ें याद करा दूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, आपका मेन चीज़ यही पूछी जाएगी। और क्या पूछा जाएगा, हमारी जो कैटेगरी है वो किस टाइप की है, वो हमारी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है। हमारी कंट्री में कैसा डेवलपमेंट है, मीडियम है। और क्या चीज़ है वो है 1990 में जो स्टैंडिंग थी वो कितनी थी 0.43 थी, और अब 2022 में अगर देखा जाए स्कोर का तो वो इतने परसेंट पॉजिटिव चेंज आया, कितने परसेंट 48.4% इफेक्टिव और पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपका कुछ पार्ट हो गया एसडीआई का, इससे आगे शायद मैंने कुछ लिया नहीं था। तो ये आपका हो गया मेन जो क्वेश्चन बनते हैं। देखो मेन ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं चाहता कि बहुत बड़ी चीज़ है। आपके फर्स्ट पैरे से आपके ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जाएगा, और आपके जो फुल फॉर्म्स कही हैं वो पूछी जाएगी, और आपकी ये 3 इसके कीवर्ड्स जरूर पूछे जाएंगे, 3 कीवर्ड्स, ठीक है। 3 डायमेंशन इंडिकेटर्स पूछे जाएंगे, इंडिकेटर भी 3 हैं इसके। तो ये बात पूछी जाएगी। टॉप पर कौन है, टॉप पर स्वीडन है, स्वीडन है 2 साल से स्वीडन चल रहा है, और 2 साल से उससे पहले नॉर्वे था, नॉर्वे बहुत साल तक रहा, ठीक है। इंडिया कौन से नंबर पे आ रही है, इंडिया आ रही है आपके 134 नंबर पे। इतने क्वेश्चन इनमें से इंपॉर्टेंट बनते हैं। पॉजिटिव चेंज पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो 48.4% का पॉजिटिव रेट रहा है। तो ये सिंपल सा है। मेन चीज़ें जो आपको फुल फॉर्म्स का ही उनके बारे में पता होनी चाहिए। आपका यूएनडीपी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। किसके अंडर आता है, यूएनडीपी के अंदर आता है, ये वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सिंपल सा है टॉपिक, आप आराम से समझ भी जाओगे। और इससे ज़्यादा इतने क्वेश्चन तो बनेंगे जितने मैंने बताए हैं। इससे बाहर तो मेरे ख्याल से मुझे क्वेश्चन लगता नहीं है कि आएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।